तो आपको बता दें कि एमपी में निकाय चुनाव के अंतिम चरण के नतीजे आने लगे हैं। सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो गई है। 9 बजे से देवास और रतलाम निगम में बीजेपी की जीत हो गई है। रीवा और मुरैना निगम में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कटनी नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी जीती, आपको बता दें। कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी ने जीत हासिल की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। एमपी में निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए सुबह से काउंटिंग हो रही है, नतीजे आने लगे हैं। देवास और रतलाम निगम में बीजेपी ने जीत हासिल की है, बीजेपी जीत गई है। वहीं रीवा और मुरैना में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। देवास में कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को हराया है। आपको बता दें रतलाम निगम में बीजेपी के प्रहलाद पटेल जीते हैं। देवास निगम 45 में से 31 वार्ड में बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं देवास निगम 45 में से 8 पर 8 कांग्रेस, 6 पर निर्दलीय जीते हैं। रतलाम की अगर बात करें तो 49 वार्ड में से 30 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं मंडीदीप पालिका में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। 26 वार्ड में से 18 बीजेपी के खाते में गए हैं। वहीं खरगोन नगर पालिका में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। खरगोन में 33 वार्ड में से 18 बीजेपी के खाते में गए हैं। अगर शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी पालिका में बीजेपी को एक तरफा कब्जा मिला है। शिवपुरी पालिका में 24 वार्ड पर बीजेपी की जीत हुई है। वहीं बैरसिया पालिका में बीजेपी का कब्जा है। बैरसिया में 9 में से बीजेपी आई है, वहीं 4 पर कांग्रेस की जीत हुई है। बालाघाट पालिका में बीजेपी का कब्जा है। बालाघाट में बीजेपी की 33 में से 17 वार्ड बीजेपी ने अपने नाम कर लिए हैं। तो वहीं मुल्ताई पालिका में बीजेपी को बहुमत मिला है। 15 वार्ड में से 9 पर बीजेपी की जीत हुई है। अगर हटा की बात करें तो नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। हटा में 15 में से 9 वार्ड में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रीवा से राजीव हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, अपडेट बताएं। मैं आपको बता दूं कि पूरा परिणाम रीवा में नगर निगम महापौर का आ चुका है। 10,278 वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय मिश्रा बाबा जो कि थे ये विजयी हो चुके हैं, जीत चुके हैं। यहाँ पे काफी जोरों शोरों से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, यहाँ पे खुशी का माहौल है। यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो तो आसपास के यहाँ पे जो पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल थे वो भी यहाँ पे अपने महापौर के जो प्रत्याशी थे अजय मिश्रा बाबा, उनकी जीत में की खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रीवा जिले का जो महापौर कांग्रेस पार्टी का कब्जा इस बार पहली बार आया हुआ है। नहीं तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का लगातार लगभग 23 साल हो गए प्रत्यक्ष प्रणाली से, जब से चुनाव स्टार्ट हुआ था तब से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में कब्जा था। और इस बार पहली बार कांग्रेस पार्टी को विजयी मिली है। यहाँ की जनता ने भरोसा जताया है और नगर निगम महापौर रीवा के कांग्रेस पार्टी के बने हैं। बिल्कुल, क्या वजह यहाँ पे नजर आ रही है कि बीजेपी को हार का सामना यहाँ पे करना पड़ा है? किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि प्रचार प्रसार में हमने देखा था कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन यहाँ के जो जनता है और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, इनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश नहीं है। यहाँ पे विकास जैसा होना चाहिए रीवा में नगर निगम में, उस तरह का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए अब नगर की सरकार, जनता खुद परेशान थी और उसको बदलना था। इस वजह से हमारे ऊपर भरोसा जताया है जनता ने। ये हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है और जनता ने नगर की सरकार बदली है और जनता से जो हम वादे किए हैं उस पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं, रीवा से हमारे संवाददाता लगातार हमसे जुड़े हैं, अपडेट दे रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पे जीत हासिल कर ली है। तो क्या क्या मुद्दे थे जिनको लेकर यहाँ पे प्रत्याशी उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की यहाँ से? बिल्कुल, कांग्रेस के जो मुद्दे थे तो बेरोजगारी और रोड नाली, और सबसे बड़ी यहाँ पे जो मेन मुद्दा था सप्लाई का, जो पानी, मीठा पानी उपलब्ध है लोगों को नहीं हो पाता है, उसकी हमेशा शिकायत रहती है लोगों की कि स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। और जिसकी वजह से, और ये काम नगर निगम को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसकी वजह से गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर रहते हैं। और रोड
नाली, सड़क और पानी, यही मुद्दे थे। इन्हीं मुद्दों पे कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के दोनों को प्रत्याशी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते थे और चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे थे और इन्हीं मुद्दों पे वोट मांग रहे थे। लेकिन इस बार हालांकि पहले से तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता आ रहा, लेकिन इस बार रीवा की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा को चुना है और उन पे भरोसा जताया है। अब देखना है कि वो अपने बातों पे कितना खरे उतरते हैं। बिल्कुल देखना होगा कि कितना वादों पे वो अपने खरे उतरते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।